Audio Jungle. Audio Jungle. जय श्री राम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आपका क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.5। मैंने इसके पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 1 से लेकर 3.1 से लेकर 3.4 तक मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर 10th मैथ्स के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज 3.5, जो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में जो भी मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए थे वो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन इस एक्सरसाइज में जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है वो हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का फार्मूला। यक्स अपान बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू वाई अपान सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू वन अपान ए वन बी टू इक्वल टू ए टू बी वन। देखिए, ये जो फार्मूला है ना, एक बहुत बड़े डेरिवेशन से निकल कर आया है जो आपके बुक्स में दिया गया है। तो वो डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता है। ये जो डेरिवेशन होते हैं ना, अक्सर ग्रेजुएशन में कराए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो बस आप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और इसी बेसिक के फार्मूले पर ना कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, किसी उनके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो नो सॉल्यूशन होंगे या तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे अगर ग्राफ पे बनाए जाएंगे तो, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यानी ये आपस में पैरेलल होंगे, या तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, या तो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करके कॉन्स्टिडेंट लाइंस बना रहे होंगे। दोनों लीनियर इक्वेशन एक आपस में एक लाइन ही बनाएंगे ना, दो लाइन बनेगा यहाँ पे। तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कॉन्स्टिडेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा, और यहीं तो आपस में पैरेलल होंगे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी एक्स और वाई का कोई भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने बुक्स के टेबल 3.4 में देखेंगे वहां पे जाके, तो ये टेबल वहां पे बना हुआ है। अगर इनके ये दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, मैं आपको पहले भी समझाया हूँ, अगर इनके ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू के रेशियो निकाल कर आपस में चेक करें, तो अगर ए वन ए टू बी वन अपन बी टू अगर आपस में इक्वल नहीं आते हैं रेशियो कंपेयर करने पे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है, इंटरसेक्ट लाइन्स होता है, यानी वो ग्राफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे। तो वहां पे उनकी एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज एग्जैक्टली एक होगी, मतलब वहां पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकल कर आएगी, यूनिक सोल्यूशन होगी वो, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर दूसरे लीनियर इक्वेशन है उनका अगर रेशियो को निकाल कर कंपेयर करें और तीनों ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू सी वन अपन सी टू आपस में इक्वल आते हैं, तो बोलेंगे कॉन्सिडेंट लाइन्स, यानी जो दो लाइन्स बनेंगे ग्राफ पर, वो दोनों लाइन्स आपस में क्या करेंगे, दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो वहां पे एक्स और वाई की इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन निकल कर चले आएंगी। और वहीं पे तीसरा पार्ट है, अगर इन तीनों के रेशियोज को कंपेयर किया जाए, तो ए वन अपन ए टू बी वन अपन बी टू की इक्वल होगा, लेकिन लास्ट में सी वन अपन सी टू की इक्वल नहीं होता है, तो पैरेलल लाइंस हो गया, यानी ऐसे ऐसे पैरेलल होंगे तो आपस में कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल कर आएगी। जब कहीं मिलेगी नहीं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो कोई सॉल्यूशन वहां पे नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो इसी के बेसिक पर कह रहा है कि अगर कोई भी एग्जैक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी वहां पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो। अगर नहीं है, कोइंसिडेंट है, तो पैरेलल लाइंस है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पे, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि अगर इसको हम चेक करेंगे, इसके रेशियो कंपेयर करके, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो पहले चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, पहले कंपेयर करके लिखेंगे। ये रहा, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग दी गिवन इक्वेशंस, दी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन विथ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, जैसे हम लोग पहले करते थे, इक्वल टू जीरो, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं ए वन कॉन्फिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे ए वन है तो यहाँ पे एक्स कॉन्फिशिएंट क्या है, वन, यानी ए वन की वैल्यू यहाँ पे वन आ गई। बी वन की वैल्यू क्या आ गई, वाई का कॉन्फिशिएंट पहले लीनियर इक्वेशन में -3 है। सी वन की वैल्यू क्या आ गई, -3,
यहाँ पर भी। अब A2 का चेक कर लीजिए। A2 कॉन्फिशिएंट ऑफ सेकेंड लीनियर इक्वेशन, यस का कॉन्फिशिएंट है A2, यहाँ पे यस क्या है 3। B2, B2 यहाँ पे क्या दिया है कॉन्फिशिएंट ऑफ Y, यहाँ पे दिया -9। C2, C2 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या है -2 है। ठीक है, अब तो देखिए अभी हमारा A1 A2 सबका वैल्यू निकल चुका है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियो A1 अपन A2 कर लीजिए। A1 अपन A2 देख रहे हैं 1/3 आ जा रहा है। ठीक है, ये 1/3 आ गया। और दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पे B1/B2 क्या आ जा रहा है, तो -3/-9, -3/-9, माइनस कट गया, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पर क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, अब C1/C2 क्या आ जा रहा है, तो -3/-2, -3/-2, माइनस कट गया, यानी 3/2 आ गया। तो A1/A2 और B1/B2 आपस में मैच कर रहा है, लेकिन C1/C2 मैच नहीं कर रहा है। लिखेंगे हेयर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरह से लिखने के बाद स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। लिखने के बाद अपने हम टेबल पे जाएंगे और देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल था, लेकिन C1/C2 इक्वल, तो क्या होता था पैरेलल लाइंस होता है, यानी यहाँ पे कोई सोल्यूशन होता ही नहीं था। जब यहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे साइड में देयरफॉर द गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अच्छे से, पैरेलल टू ईच अदर एंड दस हैव नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या करेंगे, दस हैव नो सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को इतना करके छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। अब हमारा दिया हुआ है यस प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3s + 2y = 8। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट को इधर ला देंगे, यस प्लस वाई, +5 इधर -5 होएगा, इक्वल टू 0 इधर बच गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, +8 इधर -8 हो जाएगा, 3x + 2y - 8 = 0। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with a1x b1y plus c1 = 0 and a2x b2y plus c2 = 0। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे x की कॉन्फिशिएंट 1 है, यहीं पे b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ गया था इधर ये -5, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, या दूसरे इक्वेशन चेक कीजिए, यहाँ पे 3, B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। ये हमने ला के दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रेशियो, अब हम इसका रेशियो कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2, A1/A2 क्या है 1/3 है, B1/B2 1/2 है। ठीक है, C1/C2 -5/-8 है, ये कट गया, यानी 5/8 आ गया। अब देखेंगे 1/3 1/2 5/8 ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हैं देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशन ऊपर था, ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग, ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आप जब टेबल में चेक करेंगे, यहाँ पे दिखाया तो मैं आपको, जब ये A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना आए, यहाँ पे जब यही दोनों आपस में इक्वल नहीं आता तो C1/C2 भी इक्वल नहीं आता है। तीनों अगर आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टेबल में चेक करेंगे तो यानी वहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एंड दस हैव, इसीलिए इसके पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक पॉसिबल सोल्यूशन निकल कर आएगा। एंड दस हैव वन पॉसिबल
यूनिक सोल्यूशन, इसके पास वन यूनिक सोल्यूशन निकल के आया क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्वेश्चन दिया, अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक पॉसिबल सोल्यूशन होगा तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो सॉल्व कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए ये फार्मूला होता है यक्स अपान b1 c2 माइनस, ये सब जब हम a1 a2 b2 की वैल्यू निकाले तो सब यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स अपान, यहाँ पे लिखेंगे पहले यक्स अपान, अब क्या दिया है b1 c2, तो आप ऊपर जाएंगे देखेंगे b1 हमारा क्या दिया हुआ है, b1 दिया है 1 और c2 हमारा क्या दिया -8, यानी 1 इंटू -8 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 इंटू -8। अब क्या बोल रहा है, b2c1 माइनस b2c1 दिया है, तो b2 हमारा क्या है ऊपर, b2 हमारा दिया हुआ है 2, यहाँ पे b2 आप चेक करेंगे 2 दिया हुआ है, और c1 बोल रहा है b2c1, तो -5 हो गया। तो 2 -5 हो कर लेंगे यहाँ पे, क्या कर लेंगे यहाँ पे 2 माइनस टू, 2 इंटू -5, ये हमारा हो गया। अब इक्वल टू फिर से दिया है y अपन c1 इंटू ए2, यहाँ पे y लिख लेंगे ऐसे, c1 क्या दिया हमारे ऊपर देखिए ध्यान से, c1 हमारा दिया हुआ है -5 और a2 हमारा क्या दिया है 3, यानी -5 इंटू 3 कर लेंगे। फिर से नीचे आएंगे -5 इंटू 3, अब तब क्या बोला है माइनस। अब C2 हमारा क्या दिया है, C2 A1 दिया हुआ है, तो C2 हमारा क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे -8 और A1 है हमारा 1 है। यहाँ पे फिर से हम नीचे लाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे -8 इंटू 1 इक्वल टू, अब हमारा लास्ट में आ गया 1, यहाँ पे ये फार्मूले में रहता है तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे ही जो ऊपर दिया वहाँ से पुट करेंगे। A1 हमारा दिया हुआ है 1 इंटू B2 हमारा दिया हुआ है, B2 हमारा दिया हुआ है 2 एंड माइनस A2 इंटू B1, A2 हमारा दिया हुआ है 3 और B1 हमारा दिया हुआ है 1। तो ऐसे कर लेंगे आप, बस इसमें ले आकर सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, तो यक्स अपान 1 इंटू -8 हो जाएगा, एंड -2 इंटू -5 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +10 हो जाएगा, इक्वल टू y अपन -5 इंटू 3। ये सारी वैल्यूज में सही से पुट कीजिएगा वरना गलत हो सकता है, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, माइनस माइनस -8 इंटू 1, तो -8 आ जाएगा और माइनस में आपस में लड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू 1 अपान 1 इंटू 2 2 आ गया, -3 इंटू 1 3 आ गया, -3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यक्स -8 + 10 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू y अपान -50 + 8 क्या आ जाएगा -7 इक्वल टू 1 अपान -1 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को इसके इक्वल रख लीजिए, इसको हटा दीजिए, तो यक्स अपान -2 इक्वल टू 1 अपान -1 ऐसे हो गया। तो -2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, -2 अपान -1, -1 कट गया, 2 अपान 1 का मतलब क्या आ गया 2 ही आ गया, यानी यस की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सेम यहाँ पे यस की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब सेम यही प्रोसेस यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा साइड में, नीचे जगह नहीं है। अब यही प्रोसेस जब हम इसको इसके इक्वल किए थे तो y अपान -7 को भी इसके इक्वल कर लीजिए, y अपान -7 इक्वल टू 1 अपान -1, बराबर के इधर -7 उधर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, -7 टू 1 -7 हो जाएगा, -7 अपान -1, ये -1 कट गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गई सिर्फ 7 आ गई, 7 अपान 1 का मतलब सिर्फ 7 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, यानी यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 7 आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं आपके थर्ड पॉइंट पे। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट जिसमें दिया है 3s - 5y इक्वल टू 20 एंड 6s - 10y इक्वल टू 14। तो हमें कंपेयर करना है रेशियो के लिए, तो कांस्टेंट टर्म को भी इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3s - 5y + 20 इधर आएगा -20 हो जाएगा, क्योंकि हमें c1 c2 निकालना है इसीलिए हमने ऐसे कर लिया। सेम इसी प्रोसेस को +40 इधर -14 हो जाएगा, 6x - 10y -14 इक्वल टू 0। ये हो चुका है ना। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं अब इसको, फिर से आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग the given equations with a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉन्फिशिएंट ऑफ x पहला हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉन्फिशिएंट ऑफ y यहाँ पे -5, C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -20, ये हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a2 की वैल्यू निकालेंगे दूसरे लीनियर इक्वेशन से, तो यहाँ पे x6 आ जाएगा, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -14। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रेशियो लिख लेंगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर करेंगे। अब देखिए a1/a2 कंपेयर कर लीजिए, a1 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 3/6, नहीं अभी कटा नहीं है, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1/2। अब b1/b2 यहाँ पे क्या दिया -5 एंड -10 हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, ये कितनी बार काट देगा 2 बार में, यानी यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2। c1/c2 चेक कर लीजिए, -20/-40, ये भी कट गया आपस में, इसको कितनी बार काट देगा 2 बार में, यानी यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया 1/2। यानी ये तीनों रेशियो आपस में क्या आ रहा है, आपस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हो गया आपस में इक्वल। जब इक्वल हो गया आपस में, तो यहाँ पे अपना फिर से वो टेबल उठाएंगे और देखेंगे उस टेबल में दिया था हमारा, जहाँ पे ये तीनों आपस में इक्वल है, कहा क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस होता है। तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो क्या हो जाएगा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, ये कह रहे हैं इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। तो जब इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि जो सिर्फ एक ही एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन हो, सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, तो ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द pair of equation the pair of equation the pair of equation are coincident to each other, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं each other and thus have infinitely many solution, इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। आपका फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है x-3y-7 इक्वल टू 0 एंड 3x-3y इक्वल टू -15 इक्वल टू 0। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम रेशियो निकालते हैं डायरेक्ट। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए, a1 की वैल्यू क्या आ रही है, a1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू क्या आएगी -3, c1 की वैल्यू क्या आएगी -7, a2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, b2 की वैल्यू क्या आएगी -3, c2 की वैल्यू क्या आएगी -15। अब कंपेयर करेंगे रेशियोज को, ऑन कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर कर लीजिए। तो a1/a2 क्या आ रहा है 1/3, b1/b2 -3/-3, ये कट गया, क्या आ गया, ये भी कट गया 1, यानी b1/b2 की वैल्यू क्या आ गई 1/1, यानी 1 ही आ गई। c1/c2 की वैल्यू क्या आ गई -7/-15, ये कट के क्या आ गई सिर्फ 7/15 आ गई। ये हो गया। अब क्या आ गया, हम देख रहे हैं a1/a2 1/3 और b1/b2 1/1, ये 1 ही है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा, तो c1/c2 कौन पूछता है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जब यही आपस में दोनों इक्वल ना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, यानी वहाँ पे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आ चुका है, यानी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लाकर यहाँ पर हाँ लिखेंगे हेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यही आपस में इक्वल नहीं आते, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एंड thus have one possible unique solution। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया ना हमारा स्टेटमेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड सॉल्व कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ था वहाँ पे फार्मूला मैंने जो यहाँ पे लिख लिया और मैंने यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू सारी लिख चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे पहले x अपान B1 C2, तो B1 हमारा क्या दिया हुआ है -3 इंटू C2 हमारा क्या दिया हुआ है -15 माइनस B2 C1, तो B2 हमारा -3 और C1 -7, तो -3 इंटू -7, ये हमारा x वाला पार्ट हो गया। एंड y वाला पार्ट देखिए C1 A2, C1 हमारा क्या दिया हुआ है -7, A2 हमारा क्या दिया हुआ है, A2 हमारा दिया हुआ है 3 माइनस C2 A1, तो C2 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे -15 और A1 यहाँ पे 1, तो माइनस यहाँ पे 1 इंटू -15 कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू 1 अपान A1 B2, A1 1 और B2 हमारा क्या दिया हुआ है -3, 1 इंटू -3, यही गलती हुआ था, ठीक है। A2 B1, A2 हमारा 3 और B1 हमारा -3, तो 2 इंटू -3, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, 2 इंटू -3 लिखा हूँ मैं, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यक्स अपान -3 इंटू -15 क्या जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है। एंड -3 इंटू -7 -21, माइनस प्लस कट गया तो 21 आ गया और यहाँ पे -21 हो जाएगा, इक्वल टू वाई अपन -7 इंटू 3 -21 हो गया। एंड -1 इंटू -15 क्या जाएगा, +15 हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू -3 -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, -6, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -3 इंटू 2 3 6 क्या था हमारा A2 B1 था, फिर से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 3 है, तो -3 हो गया एंड -3 इंटू 3 क्या गया, -9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -9 हो गया। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ पे यक्स अपान 45 इंटू 21 हो जाएगा, क्या जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान -12 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -9 3 यहाँ पे 12 हो गया, -12, 3 इंटू ये -3 था, ठीक है, 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, -9, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, यानी -3 + 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, तो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट की इक्वल लिखेंगे, x अपान 24 इक्वल टू 1/6, ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यानी x इक्वल टू 24/6, ये कट जाएगा 4 बार में, यानी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4, ठीक है, 6 4 24, और यहाँ पे y इक्वल टू -6 इक्वल टू 1/6 है, तो यहाँ पे ये -6 ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू -6/6, ये कितने में कट जाएगा, 1 बार में, ठीक है, -1, यहाँ पे 1 बार कट गया, 1 बच गया यहाँ पे, यानी y के लिए क्या आ गया यहाँ पे -1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पे -1 आंसर आ गया हमारा। अब तो यहाँ पे लिखेंगे यस की वैल्यू यहाँ क्या आ गया यहाँ पे 4, y की वैल्यू -1, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब चलते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे। आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 2x + 3y = 7 दिया हुआ है एंड a - bx + a + by = 3a + b - 2 दिया हुआ है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, यानी टेबल में हम चेक करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिडेंट कब होंगे आपस में, यानी ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकल के आ जाए कि यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले देखते हैं हम। हमारे पहला दूसरे का पहला पॉइंट दिया गया है, ये हमारे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम जब रेशियो निकालेंगे तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम इसको सब कांस्टेंट को इधर भेज देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 2x + 3y -7 = 0, और ये वाला पार्ट इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो पूरे पार्ट पर माइनस चढ़ जाएगा, यानी a - b x + a + b y माइनस, ये पूरा पार्ट माइनस हो गया, यानी 3a + b - 2 इक्वल टू, ये इधर लिख देता हूँ, -2 = 0, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन निकल चुके हैं, अब हम इसके रेशियो कंपेयर करेंगे और वहाँ पे रेशियो कंपेयर करने के बाद मल्टीप्लाई करके इधर उधर हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और ए और बी की वैल्यू जब निकल जाएगी तो उसी वैल्यू पे हमें पता चल जाएगा ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे होता है, कब होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with a1x b1y c1 = 0 and a2x
B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे A1 की वैल्यू निकालें। यहाँ पे A1 की वैल्यू यहाँ क्या दी गया है 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -7, ठीक है। और A2 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, A2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स A माइनस बी, A माइनस बी। B2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है A प्लस बी। C2 की वैल्यू क्या दी गई है -3a प्लस बी माइनस टू, -3a प्लस बी माइनस टू। हमारी ये आ चुकी है। अब इसको हम रेशियो कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर कर लीजिए A1 अपान A2। तो A1 हमारा क्या है 2 है और A2 क्या हमारा A माइनस बी है। अब B1 अपान B2 तो 3 है और B2 क्या हमारा A प्लस बी है। C1 अपान C2 यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -3 A प्लस बी -2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 7/3 इंटू A प्लस बी -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम जब टेबल में चेक करेंगे तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होता है, कोइंसिडेंट लाइंस के थ्रू होता है। यानी अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे तभी इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे फॉर इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। कंडीशन क्या होती है इसकी, कंडीशन होती है यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यानी तीनों रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी A1/A2 जब क्या दिया है 2/A माइनस बी दिया गया है, तो 2/A माइनस बी। B1/B2 क्या दिया गया है 3/A प्लस बी। C1/C2 क्या दिया गया है 7/3। यहाँ पे 3a है ना, यहाँ पे ऐसे मत कीजिएगा, 3a प्लस बी माइनस टू, 3a प्लस बी माइनस टू। ये हमारा दिया गया इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के इक्वल करके हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू तो नहीं निकलेगी, लेकिन इसको आपस में इक्वल करके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालेंगे अब, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होता है। तो a और b की वैल्यू निकालते हैं। चलिए 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी -2। ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3a प्लस बी -2 इक्वल टू 7 इंटू a माइनस बी। ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें ये 2 इसमें पूरे मल्टीप्लाई कर देगा, 2 3 जा 6a प्लस 2b -2 2 जा 4 हो गया। 7a माइनस 7b। सारा a और b टर्म इधर भेज दीजिए और कॉन्स्टेंट उधर भेज दीजिए। 6a प्लस 2b -4, इधर -7 हो जाएगा, ये -7 भी इधर +7 भी हो जाएगा। और इसको इधर भेज दीजिए, इधर कर दीजिए -4 है तो इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6a -7 है -a हो जाएगा, प्लस एंड 2b प्लस 7b क्या आ जाएगा 9b हो जाएगा। और इधर क्या बच गया सिर्फ 4, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन पहला बन गया। ऐसे ही अब हम इस वाले पार्ट को अब इस वाले पार्ट के इक्वल करेंगे, जिससे हम इसको इसके इक्वल करके सॉल्व किए थे, ठीक है। चलिए इक्वल करते हैं। चलिए अब हमने इसको इक्वल कर दिया। ये वाला पार्ट इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में और ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो 3a प्लस बी -2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू a प्लस बी, 7 इंटू a प्लस बी। सॉल्व कीजिए, ये इधर पूरा मल्टीप्लाई का 3 3 जा 9a प्लस 3b -3 2 जा 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। a और b का टर्म उठा के इधर फेंक दीजिए, कॉन्स्टेंट टर्म उधर फेंक दीजिए। 9a प्लस 3b -7a हो जाएगा और +7b -7b हो जाएगा, इक्वल टू ये -6 इधर +6 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 9a -7 क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 3b -7b क्या हो जाएगा -4b हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो गया। ये हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन बन गया। और हमारा पहला लीनियर इक्वेशन क्या आया था, -a प्लस 9b इक्वल टू 4 आया था, -a प्लस 9b इक्वल टू 4 आया था। ये हमारा पहला लीनियर इक्वेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं है कि हम इसको उसी से सॉल्व करें, ठीक है। अगर हम जिस चीज़ हमें आसान लगेगा उसी में से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमें इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो -a बराबर कितना आएगा तो क्या हो जाएगा +a हो जाएगा। यानी यहाँ पे -a प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे 9b इक्वल टू 4।
माइनस इधर आके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे 9b इधर आ गया -4 इक्वल टू, ये माइनस इधर आ गया क्या हो गया ए हो गया। यानी हम इसको ए इक्वल टू 9b-4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन तीसरा हो गया। इस तीसरे इक्वेशन को हम ले आकर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। हमें सिंपली यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2a दिया गया है, ए की जगह हम ये रख लेंगे 9b-4, तो 9b-4 और +4 भी दिया गया है, +4b इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे b का टर्म ही आ गया सिर्फ, ठीक है। तो 2 9 जा 18b -2 4 जा 8 +4b इक्वल टू 6। सॉल्व कीजिए, 18b +4b क्या हो जाएगा 14b हो जाएगा, और -8 उधर चला जाएगा और या तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 + 8 हो जाएगा। अब देखिए 14b इक्वल टू 8 प्लस ये 14 हो जाएगा, 14 14 कट जाएगा, यानी इसका डिवाइड में तो 1 बार में कट जाता ना, तो बच गया 1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। इस b की वैल्यू 1 को हम कहाँ ले पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू निकली थी। लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन a, इक्वेशन पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या थी हमारी इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, a इक्वल टू 9b-4 था, 9b-4, b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, अब -4, तो 9 1 जा 9 एंड 4 क्या आ गया 5, हमारा आंसर आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5, यानी b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 आ गई हमारी। लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1 हैव द पेयर ऑफ linear equation have the pair of linear equation have infinitely number of solution, infinite number of solution। यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 पर जो लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर होंगे उस पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पे। अब आपका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यानी इस लीनियर इक्वेशन में हमारे के एक दिया गया है, इस के की वैल्यू क्या होगी कि लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हैव नो सॉल्यूशन। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कंपेयर कीजिए पहले। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करना भूल गया हूँ। +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 3x + y - 1 हो गया, और इसको भी इक्वल टू 0। यहाँ पे 2k + 1 पूरा पार्ट इधर है तो पूरे पार्ट पे क्या आ जाएगा, ये पूरे टर्म पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे 2k - 1 x प्लस k - 1 y और -2k + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे a1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी 3, b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, c1 की वैल्यू क्या आ गई -1 यहाँ पे। अब यहाँ पे a1 a2 की देख लीजिए, यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2k - 1, b2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे k - 1, c2 की वैल्यू क्या आ गई ये पूरा पार्ट -2k + 1, -2k + 1। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम a1/a2 रख लेंगे, ऑन कंपेयरिंग रेशियो, ऑन कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर कर लीजिए। a1/a2 इक्वल टू 3/2k - 1 हो जाएगा, a1/a2 एंड b1/b2 तो 1/k - 1, 1/k - 1, c1/c2 -1 अपान -2k + 1, -2k + 1, माइनस कट गया, यानी 1/2k + 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके लिए हमारे टेबल में कौन सी कंडीशन दी गई होती है, हम देखेंगे यहाँ पे नो सॉल्यूशन, फॉर नो पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए, कोई भी सॉल्यूशन के लिए क्या हमारा दिया गया है पैरेलल लाइंस, यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए पर c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
A2 इक्वल टू B1/B2 ये चलेगा, बट C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे A1/A2 जगह पर। 3/2k-1 ये B1/B2 के इक्वल है 1/k-1, बट नॉट इक्वल टू इसके इक्वल नहीं है 1/2k+1। यानी हम इसको आपस में इक्वल करके यहाँ पे के की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको आपस में इक्वल नहीं करेंगे पहले की तरह जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो सिर्फ इस इक्वेशन आपस में इक्वल कीजिए। तो 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1, ये इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 3 × k-1 इक्वल टू 2k-1 वही आ जाएगा। 3 × k मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले टर्म में, 3 क्या हो जाएगा, 3 - 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा 2k-1 ही होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था। सारा कॉन्स्टेंट इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। यहाँ पे हम अपने आप के की वैल्यू निकल आए 3k-2k हो जाएगा इधर आके, एंड -3 इधर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब देखिए 3k-2k क्या आ गया हमारा, सिर्फ k आ गया, इक्वल टू -1 + 3 क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया, यानी हमारे k की वैल्यू क्या आ गई 2। यानी यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू 2 रख दे तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन बन के आएगा उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 will k/2 इक्वल टू हैव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यानी के की वैल्यू अगर 2 रख दे तो वहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन बन के आएंगे उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं, देखिए ऑलरेडी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो चुका है, ये वीडियोस बड़े हो चुके हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और इसका लिंक उस वीडियो में मिल जाएगा और उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।